हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा हाई वेटेज के सेक्शंस होते हैं। काफी सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स बताइए, हाई वेटेज टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर में, केमिस्ट्री के अंदर में, मैथ्स के अंदर में। तो ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए। हो सकता है आपका फिजिक्स कमजोर हो सकता है आपका केमिस्ट्री कमजोर हो सकता है आपको दोनों अच्छा लगता हो, ठीक है, लेकिन दो में से कोई एक आपका थोड़ा वीक हो, थोड़ा एक स्ट्रांग हो, इस टाइप की चीजें आपके साथ में हो सकती है। अगर आपकी ऐसी कोई सी भी सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला, कुछ सेक्शंस बताने वाला हूं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर में बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं आपके जेईई मेन एग्जामिनेशन में, आपके और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, चाहे वो जेईई एडवांस हो जाए, चाहे वो आपके कोई भी स्टेट एग्जामिनेशंस लाइक WBJEE हो जाए, MST CET हो जाए, कॉमेट के हो जाए, VIT, कोई से भी एग्जामिनेशन हो, आपके हर एग्जामिनेशन में जो है ये टॉपिक्स काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80 नंबर इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है किसी भी हाल में, जल्दी से जल्दी कम टाइम में आपको अपना इंप्रूव करना है स्कोर ड्रास्टिकली, आपको 180, 190, 200 मार्क्स तक लेकर के जाना है, 98, 99 परसेंटाइल तक अपना स्कोर को लेकर के जाना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में ऑलरेडी 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स अपना जो स्कोर है इंप्रूव कर रहे हैं। इसके अंदर में आपको 5 एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज की, जिसके द्वारा आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, क्या सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स है, क्या मेथड्स आपको फॉलो करने हैं, क्या ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, क्या ट्रिक्स हैं। लेटेस्ट 2021 के पेपर में आपको ट्रिक्स वगैरह दिखाया जाएगा, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सब चीजें इस कोर्स के अंदर में कवर्ड है। अगर आपको इस कोर्स का हिस्सा बनना है तो सिर्फ 199 रुपीज का ये जो है कोर्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस पेमेंट पेज में पहुंच सकते हो और वहां से अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। विद इन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा, आपको कोई भी और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप टीम से बात करना चाहते हो, उसके बाद कोर्स परचेस करना चाहते हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके हमारे टीम से बात करके भी व्हाट्सएप पे भी आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। बस जब आप पेमेंट करोगे तो आपको ईमेल अपना ध्यान से डालना है, क्योंकि आपका जो ईमेल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तभी हम हमारे तरफ से मेल आ पाएगा आपके ईमेल आईडी पे, और सारे कोर्स जो है उसके डिटेल्स और कोर्स के जो वीडियोस है वो हम लोग आपको शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जल्दी से फायदा उठा लो। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। हमारे पास में 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारे पास में मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा होता है हमारे पास में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब ये ऐसे टॉपिक्स है ना जो कि फिजिक्स में भी कॉमन है और केमिस्ट्री में भी कॉमन है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके पास में क्लास 12 के एंड में आता है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स से ही मिलते जुलते चैप्टर्स है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स हो गया, चाहे हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, काफी बड़ा एक चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास में केमिस्ट्री में आता है। ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज काफी ज्यादा हाई है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ लिए मॉडर्न फिजिक्स, तो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा एक वेटेज होता है हमारे पास में, राइट। तो जिन बच्चों को फिजिक्स पसंद है वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर और वो केमिस्ट्री वाले पोर्शंस को छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा करो, अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो आप मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी साथ में निपटा दो, तो आपकी थोड़ी केमिस्ट्री की भी पढ़ाई हो जाएगी। और अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हो और आप फिजिक्स सही से नहीं पढ़ते हो, तो आप क्या करो, केमिस्ट्री में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो आप साथ में जो है मॉडर्न फिजिक्स, बोर मॉडल, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक्सरेज, आप न्यूक्लियाई, वो सारे टॉपिक्स को भी आप लोग जो है साथ में निपटा दो। इससे क्या होगा, आप अगर दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में वीक भी क्यों ना हो, आपके दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कुछ हद तक हो जाएगी। इसी के साथ में जो दूसरा टॉपिक हमारे पास में है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आप लोगों को पता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और उसकी वेटेज काफी ज्यादा हाई होता है। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ फिजिक्स के अंदर में, फिजिक्स में भी आपके पास में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स होता है, और साथ में केमिस्ट्री में भी आपके पास में केमिकल थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप साथ में कवर अप कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स में अच्छे हो, तो क्यों ना आप केमिस्ट्री के भी थर्मोडायनामिक्स को कवर कर लो। तो इससे ये होगा कि आपका केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगा साथ में थोड़ा। और अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हो, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप कम से कम ये वाला टॉपिक तो फिजिक्स का कर लो। इससे क्या होगा ना, आप दोनों सब्जेक्ट को कवर अप करोगे, क्योंकि ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और ये इजी टॉपिक्स हैं। आपको देखो जनरली क्या होता है, बच्चे को या तो फिजिक्स पसंद होता है तो केमिस्ट्री पसंद होता है। मैक्सिमम केमिस्ट्री लवर्स को फिजिक्स पसंद नहीं होता और फिजिक्स मैथ्स लवर्स को केमिस्ट्री पसंद नहीं होता, ठीक है ना। बेसिक साइकोलॉजी है, क्योंकि भाई फिजिक्स मैथ्स थोड़ा ज्यादा हमारे पास में लॉजिकल कैलकुलेटिव होता है, राइट। तो जिन लोगों का वैसा माइंडसेट होता है उनको थोड़ा केमिस्ट्री पसंद नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ी चीजें याद
याद भी करनी रहती है एंड वाइस वर्सा, राइट। तो आप लोग क्या करो, जिन भी बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है, आप कम से कम ये दो टॉपिक फिजिक्स के कवर कर लो, मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दो बड़े बड़े यूनिट आपके फिजिक्स के कवर हो जाएंगे। ऑल्दो आपको फिजिक्स उतनी पसंद नहीं है तो भी, क्यों? क्योंकि आपको केमिस्ट्री पसंद है ना, और ये टॉपिक्स तो केमिस्ट्री से ही मिलते जुलते हैं, तो इसको तो आप कवर अप इजीली कर ही सकते हो। और अगर आपको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो भी कम से कम ये जो टॉपिक्स है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स में आते हैं, सेम केमिस्ट्री में भी आते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, उसको आप केमिस्ट्री में जाकर भी कवर कर लो। और अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर में, तो जाकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्यों नहीं कवर अप कर लेते, और क्यों नहीं आप जाकर केमिकल काइनेटिक्स को कवर अप कर लेते। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हो, चाहे आप फिजिक्स लवर हो चाहे आप केमिस्ट्री लवर हो, मेक श्योर करो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप कंप्लीट करो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करो। आपका दोनों सब्जेक्ट मिला के काफी ज्यादा एक मेजर पोर्शन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।